गाइस बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी उन वीडियोस पर जिनमें मैंने कंपैरिजन किया है, स्पेशली ब्लेंडर माया का। यहाँ पर बताया है कि कैसे कार्टून वीडियोस बनते हैं, कार्टून स्टोरीज बनती है, कार्टून सीरीज बनती है, कार्टून मूवीज बनती है। उन पर काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि ब्लेंडर के लिए कौन सा लैपटॉप सही रहेगा, या फिर एनिमेट सीसी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर रहेगा, या फिर ग्राफिक वर्क के लिए कौन सा जो सॉफ्टवेयर सही रहेगा, या फिर एनिमेट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सही रहेगा। देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि आप कौन सा लैपटॉप खरीदे या कौन सा पीसी खरीदे। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो सारे वर्क आते हैं, मान लीजिए सबसे पहले बात करते हैं हम 3D एनिमेशन को लेकर। देखिए जब भी आप 3D एनिमेशन सीखते हो तो उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें जो है सीखनी पड़ती है। जैसे मैं आपको बता दूं, फोटोशॉप आपको सीखना पड़ता है, एडोबी इलास्ट्रेटर आपको सीखना पड़ता है, या फिर कंपोजिटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर हो गया, फिर लास्ट में एडिटिंग के लिए आपको प्रीमियम प्रो, फिल्मोरा जैसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, आपको एक ऐसे लैपटॉप या सिस्टम की जरूरत पड़ती है जहां पर सारे सॉफ्टवेयर वर्क करते हो, एडिटिंग के भी सॉफ्टवेयर वर्क करते हो, जहां पर ग्राफिकल सॉफ्टवेयर वर्क करते हो, जैसे फोटोशॉप इलास्ट्रेटर वर्क करते हो, या फिर आपको जो है एनिमेट से एडोबी का कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर ब्लेंडर हो गया, या फिर माया हो गया। इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर सारे चलेंगे उनके लिए आपको एक अच्छे खासे सॉफ्टवेयर लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। और इन लैपटॉप्स में आता है गेमिंग लैपटॉप, और पीसी के लिए भी आप जो गेमिंग पीसी ही मैं हमेशा प्रेफर करूंगा। तो इनके लिए आपको कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट और जो है रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट में मैं आपको इसके लिए बताऊंगा। देखिए लैपटॉप आप किसी भी कंपनी का खरीद लीजिए, वो आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो रिक्वायरमेंट आज को आपको मैं बताऊंगा उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। वो रिक्वायरमेंट अगर आपके पास होगी तो ही आप जो है ये सॉफ्टवेयर को अच्छे से चला पाओगे, अपने काम को अच्छे से कर पाओगे। एक बेसिक शुरुआत आप करना चाहते हो कम पैसों के अंदर, तो आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट लेकर आप मार्केट में जाए, ताकि आप अपना पीसी खुद सिलेक्ट कर सके, अपना लैपटॉप खुद सिलेक्ट कर सके। तो जो मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूं उन पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है विदाउट इंट्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। देखिए यहाँ पर मैं 4 चीज़ों पर बेसिकली सबसे पहले बात करना चाहूँगा। जो होती है हमारे पास होते हैं प्रोसेसर, रैम, रोम, और उसके बाद में आ जाता है जीपीयू। एक चीज़ और बच जाती है एसआरजीबी, जो काफ़ी ज़रूरी हो गई आजकल। ये चीज़ क्या होती है वो भी समझाऊंगा। और मार्केट में आपको जाकर सिर्फ यही बोलना है, या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाओ तो आपको यही चीज़ें देखनी है कि आपके लैपटॉप में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर। देखिए प्रोसेसर मेन यूनिट होती है किसी भी सीपीयू का या फिर लैपटॉप की मेन यूनिट होती है, जो उसको वर्क करने के लिए हेल्प करती है। वैसे प्रोसेसर क्या होती है इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन में लिंक दी हुई है, जाकर समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोसेसर के बारे में। तो देखिए i3 अगर आप प्रोसेसर ले रहे हो, देखिए प्रोसेसर अभी जो मार्केट में अवेलेबल है वो है i3, i5, i7 और हमारे पास i7 तक है, और जो है नेक्स्ट भी आ रही है लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुई है जो है। तो मैं आपको बता दूं i7 तक है, और एक i9 भी है, i9 भी है, लेकिन i9 में प्रीफर नहीं करूंगा ज़्यादा, i7 तक काफ़ी है। देखिए सबसे पहले अगर आप i3 ले रहे हो तो मिनिमम आप जो है 9th या 10th जनरेशन ले, और अगर आप i5 ले रहे हो तो आप 8th जनरेशन लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और i7 ले रहे हो आप 7th जनरेशन ले रहे हो, 7th, 8th, 9th, 10th तक कोई भी जनरेशन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक बात का ध्यान रखिएगा। i3 ले रहे हो तो 10th जनरेशन, 9 लेटेस्ट जनरेशन ले। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप जो है कम प्रोसेसर ले रहे हो तो आप जनरेशन लेटेस्ट ले, अगर ज़्यादा प्रोसेसर ले रहे हो तो थोड़ा जनरेशन पुराना चल सकता है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जनरेशन i3 ये सब क्या होती है। देखिए इसको डीपली समझने के लिए मैंने ऊपर आई बटन में वीडियो दिया गया है, प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड चीज़ रैम के बारे में। देखिए रैम हमारे पास मिनिमम टू मिनिमम ऐसे सिस्टम में 8 GB रैम होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा 16 GB हो, मैक्सिमम 32 GB चलती है। तो मिनिमम रेट 8 GB रैम DDR4 की लेकर चले। 8 GB रैम से कम आपके जो है सिस्टम में नहीं होनी चाहिए, 8 GB रैम मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद में बात करूँ तो रोम के अंदर स्टोरेज सिस्टम क्या होना चाहिए। देखिए ऐसे में जब भी आप अपने लैपटॉप या पीसी बनवा देते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि कम स्टोरेज ले लीजिए, लेकिन SSD प्रेफर कीजिएगा SSD की जगह। देखिए स्टोरेज 2 टाइप में होता है, एक होता है SSD मतलब हार्ड डिस्क में होता है, एक होता है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसके अंदर होता है। तो आप हमेशा SSD प्रेफर कीजिए। क्यों? क्योंकि जो SSD होती है वो न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस होती है, उसमें कोई रोटेटिंग फ्रेम्स वर्क नहीं करती है, तो वो हीट कम होती है और 3 गुना ज़्यादा फास्ट होती है SSD से, और चीप भी होती है। तो आपके लैपटॉप या फिर जो भी आपका कंप्यूटर है उसको काफ़ी पतला भी रखेगी और जो है अच्छा लुक भी देगी। तो इससे अच्छा है कि आप हमेशा SSD प्रेफर करें, काफ़ी फास्ट चलती है, हीट नहीं करती है, तो आपका सिस्टम हमेशा अच्छे से वर्क करेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा GPU के बारे में। देखिए अगर आप GPU में प्रेफर करूंगा कम से कम आप 4 GB GPU जरूर ले अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर। अगर आप 2 GB ले रहे हो तो ध्यान रखिए, देखिए GPU भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हमेशा आप एक्सटर्नल डेडिकेटेड होना चाहिए, मतलब
डेडिकेटेड होना चाहिए, एक्सटर्नल जो है जीपीयू होना चाहिए हमारे पास, डेडिकेटेड होना चाहिए, अलग से जीपीयू होना चाहिए। अब बात करता हूँ जीपीयू भी, अब आगे भी इनमें दो टाइप होती है, एक होता है जीटीएक्स और एक थी आरटीएक्स सीरीज। देखिए आरटीएक्स वैसे जो है जैसे एसडीडी थी और एसएसडी थी, जैसे आज जीटीएक्स है और आरटीएक्स, मतलब आरटीएक्स थोड़ी न्यू टेक्नोलॉजी है, जीटीएक्स थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, समझ लीजिए बेसिक सा फंडा, मैं ज्यादा इससे डीप नहीं लेकर जाऊंगा। अगर आप जीटीएक्स सीरीज ले रहे हो ग्राफिक्स के अंदर, तो यहाँ पर मैं आपको फिर कहूंगा कम से कम 4GB तो ग्राफिक्स कार्ड ले, 2GB है तो फिर उसमें आरटीएक्स लीजिएगा। और अगर आप मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम जो है 4GB तो जीटीएक्स में लीजिए और जो है 6GB लीजिए, सॉरी 4GB तो आरटीएक्स में लीजिए और 6GB जीटीएक्स में लीजिएगा, अपने सिस्टम को अच्छा फ्यूचर में बेहतर बनाए रखने के लिए। और एक नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास एसआरजीबी। देखिए एसआरजीबी को ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादा आपको घुमाऊंगा नहीं, सिंपल सा बता देता हूँ। आप जब भी वीडियो एडिटिंग करते हो, जब भी अपनी कार्टून एनिमेशन बनाते हो, तो आपकी चीजें अच्छे से विजुअलाइज होना जरूरी होता है। कैसे, मान लीजिए आप कोई वीडियो बना रहे हो, आपके लैपटॉप में वो कुछ और ही दिख रहा है, जब आप उसका आउटपुट देखते हो तब वो कुछ और ही दिखता है, किसी एलईडी में देखते हो तब उसके कलर्स कुछ और ही दिखते हैं, मतलब एक्चुअल विजुअलाइजेशन उसका होता नहीं है, एक्चुअल कलर आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे में आप जो है एसआरजीबी होना आपके लिए जरूरी। तो एसआरजीबी में आपको रिकमेंड करूंगा 80 to 100% एसआरजीबी लीजिए, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो एसआरजीबी का भी जरूर ख्याल रखिएगा अच्छे से जो है उसका आउटपुट लेने के लिए। तो गाइस ये थी बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम के लिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा चले जा चुका है, देखिए मैंने अपना इंट्रो भी नहीं दिया है, लेकिन आपको समझाना जरूरी था। तो अब आप खुद जाकर चूज कीजिए क्या वो कौन सा लैपटॉप या कौन सा कंप्यूटर लेना है। इन सारी सिस्टम्स को जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, तो आप वो भी जाकर आसानी से देख लीजिएगा। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी शिकायत या क्यूरी हो तो मिल जाऊंगा मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी, वरना थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।